परमाणाताल के पास स्थित जलदाय विभाग के एक्सीएन कार्यालय परिसर में स्वर्गीय रामरतन चौमाल की स्मृति में निर्मित जल मंदिर का रविवार की सुबह लोकार्पण किया गया। संत सुखनाथ एवं गंगानाथ के सानिध्य में आयोजित लोकार्पण समारोह में पूर्व विधायक गणेश महर्षि ने कहा कि परोपकार के कार्य में लगाया गया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस तरह के जनहितार्थ कार्य और लोगों के लिए भी प्रेरणादायी होते हैं। संत गंगानाथ महाराज ने कहा कि प्यासे व्यक्ति को जल उपलब्ध करवाना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। उन्होंने कहा कि जल का दान सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने इस कार्य के लिए चौमाल परिवार का आभार प्रकट किया। मोहिनी देवी चौमाल ने रामजी प्याऊ का फीता काटकर लोकार्पण किया। लोकार्पण से पूर्व आयोजित कार्यक्रम को अंबिका प्रसाद धारी, जलदाय विभाग के एक्सीएन रामकुमार चाहिल, बहन वीके सुप्रभा, अनिता महर्षि, सुबोध सारस्वत, गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष एडवोकेट जयकांत दीवान ने संबोधित करते हुए चौमाल परिवार द्वारा किए गए इस कार्य को पुनीत कार्य बताया एवं स्वर्गीय रामरतन चौमाल के जीवन पर भी प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि रामरतन ने अपने राजकीय सेवा काल में कुएं में पड़े हुए कई लोगों को जिंदा निकाला एवं कई शवों को निकालकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द किया। कार्यक्रम आयोजक गोपी किशन चौमाल ने आगंतुक अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस मौके पर भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़, अर्जुन सिंह फ्रासा, कन्हैयालाल चौमाल, महावीर प्रसाद शर्मा, विमला देवी शर्मा, दीनदयाल चौमाल, सुनील चौमाल, सुरेंद्र कुमार चौमाल, कमलकांत, मनोज कुमार, राहुल मनन, ओम प्रकाश महर्षि, राजेंद्र बिदावत, गिरधारी प्रजापत, सुनील शर्मा, कुसुमलता शर्मा, पूर्व प्रधान संतोष तालनिया, गजेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, गिरधारी लाल शर्मा, किशन लाल शर्मा, रमाकांत रूंतला, वासुदेव चाकलान, सुशील इंदौरिया, परमेश्वर लाल आत्रे, तुलसीराम शर्मा, आनंदीलाल आत्रे सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कुलदीप व्यास ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में संचालित एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत रविवार को शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में पौधारोपण किया गया। जलदाय विभाग के एक्सीएन कार्यालय के बाहर पूर्व विधायक गणेश महर्षि ने इस अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कर उसकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाया। इस मौके पर महर्षि ने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं ताकि आने वाले समय में मानव जीवन को इसका लाभ मिल सके। इसी क्रम में गांव कुसुमदेसर में भाजपा युवा नेता पवन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में उप स्वास्थ्य केंद्र व लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के स्मारक पर पौधारोपण किया गया। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने, धरती का तापमान कम करने, भूजल स्तर को ऊपर लाने और प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान करने में समर्थ है। यही उद्देश्य लेकर पौधे लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर रामनिवास पूर्व फौजी शीशपाल, मनराज सिंह, रुकमानंद, बिरजू सिंह, बजंगलाल, सावरा राम, नरपत सिंह, खुमाना राम, भोला राम मेघवाल, मोती सिंह, केसरा राम मेघवाल सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। शहर के शहीद स्मारक के पीछे स्थित पानी की टंकी पर काफी देर तक पति की नौटंकी चलती रही। सूचना मिलने पर कोतवाली सीआई मुकुट बिहारी, एएसआई सुरेश कुमार व राजेश कुमार मौके पर पहुंचे, जहां सामने आया कि युवक की पत्नी करीब 1.5 माह पहले उसको छोड़कर किसी दूसरे युवक के साथ चली गई थी। इसके चलते युवक रविवार को शहीद स्मारक के पीछे स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया, जहां वह मांग करने लगा कि उसकी पत्नी को वापस लाया जाए। कोतवाली थाना अधिकारी मुकुट बिहारी ने बताया कि वार्ड 45 सिक्कर हाल सदाशय निवासी 27 वर्षीय राशिद रविवार सुबह करीब 11:30 बजे टंकी पर चढ़ गया था। पुलिस को सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंची, जहां सामने आया कि उसकी शादी 5 साल पहले जसरासर निवासी साइना के साथ हुई थी। उसके 2 साल का बेटा और 1 साल की बेटी है। बेटा अपने नाना के पास ननिहाल में रहता है। करीब 2-3 महीने पहले पत्नी साइना मंडावा के युवक आबिद के साथ चली गई है। रविवार सुबह वह सदार शहर से चिरू आ गया था। करीब 11:30 बजे टंकी पर चढ़ गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। पुलिस के द्वारा युवक को समझाने का काफी प्रयास किया गया, मगर युवक पुलिस की समझाइश नहीं मान रहा है। वह केवल अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। कोतवाली थाना अधिकारी मुकुट बिहारी ने बताया कि युवक के ससुराल में इसकी सूचना दी गई है, उनसे भी बात की जा रही है। समाचार लिखे जाने तक दोपहर 2:30 बजे तक राशि टंकी पर ही चढ़ा हुआ था। सूचना मिलने के बाद युवक का ससुर फकरुद्दीन, सास व साली मौके पर पहुंच गए। ससुर फकरुद्दीन ने बताया कि उसकी बेटी साइना ने आबिद के साथ लव मैरिज कर ली है। फकरुद्दीन ने बताया कि राशिद पहले 5 वर्ष तक विदेश रहा, इसके बाद यहां आकर गदा रेडी चलाने का काम करता है। उसने बताया कि आबिद की मौसी सदार शहर में रहती है, इसके चलते साइना व आबिद में संपर्क हुआ है। इसके बाद दोनों में जानकारी बढ़ गई। तहसील के गांव बिनादेसर में एक परिवार पर उस समय कहर बरस गया जब बारिश के बाद मकान की पट्टियां टूट गई। अब उक्त परिवार के पास छत नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार गांव बिनादेसर निवासी रंजीत पुत्र बजरंग लाल ढोली अपनी पत्नी व 3 बच्चों के साथ गांव में रहता है। रंजीत के घर में एक ही कमरा है जिसमें रहना, खाना व स्टोर आदि है। हाल ही में हुई बारिश के बाद शनिवार को उसके मकान की पट्टियां टूट गई, जिससे मलबे के नीचे उसका घरेलू सामान दब गया। आर्थिक रूप से कमजोर रंजीत मजदूरी कर अपने परिवार का लालन पालन करता है।
तथा एक बेटा बीमार चल रहा है। वर्तमान में उसकी पत्नी पड़ोसियों की यहाँ रसोई बनाने तथा खुले आसमां के नीचे शरण लेने को मजबूर है। गांव के चेतनाथ जाखड़ ने बताया कि क्षतिग्रस्त मकान में रहने वाला यह परिवार कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। मेघवाल गेस्ट हाउस भीमनगर में अजाक संघ अध्यक्ष अशोक कुमार आलड़िया के सौजन्य से रविवार को छायादार अशोक वृक्ष, अमरूद, जामुन सहित विभिन्न फलदार पौधे लगाए गए। अजाक संघ अध्यक्ष आलड़िया ने बताया कि पेड़ पौधे जीवन के प्रमुख आधार होते हैं, जिनसे हमें अच्छा एवं शुद्ध वातावरण मिलता है। अतः सभी को ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। साथ में ही YBS जिला अध्यक्ष लालचंद बोध के सौजन्य से सार्वजनिक भवन स्थलों, स्कूलों में 50 जरकन प्लास्टिक के निःशुल्क भेंट किए गए। बोध ने बताया कि जरीकन पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए उपयुक्त साधन है। इससे आसानी से पौधों में पानी डाला जा सकता है। इस मौके पर अजाक संघ कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार बुनकर, व्यवस्थापक धनाराम बालान, महेश कुमार आलड़िया, MR मंडीवाल, श्यामलाल, पूर्णमल खालड़िया, लीलाधर, मनीष कुमार सहित दर्जनों साथियों ने सैकड़ों की संख्या में पौधे लगाए। शहर में L&T कंपनी द्वारा की जा रही सीवरेज कार्य में बढ़ती जा रही अनियमितता लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। बीती रात पूरी बाजार में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पास हाल ही में बनाई गई सड़क जमीन में धंस गई, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उक्त स्थान पर L&T कंपनी द्वारा गत दिनों सीवरेज योजना के अंतर्गत बड़े चैम्बर का निर्माण किया गया था। वापस भरपाई के समय लापरवाही के कारण उक्त सड़क का यह हाल हुआ है। चैम्बर बनाने के पश्चात L&T कंपनी द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त सड़क को दुरुस्त भी किया गया था। इसके पश्चात हाल ही में रतनगढ़ चुरू सड़क के नवनिर्माण के अंतर्गत पुनः डांबर किया गया था। उसके बावजूद सड़क का क्षतिग्रस्त हो जाना लापरवाही प्रदर्शित कर रहा है। सड़क पर अचानक बड़ा गड्ढा देखकर वाहन चालक भी परेशान है। लोगों ने बताया कि हल्की बारिश के दौरान ही जब सड़क जमीन में धंस रही है तो भारी बारिश के बाद क्षेत्र के क्या हालात होंगे। इस संबंध में अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौन है। हालांकि रविवार को धंसी हुई सड़क में मलबा डाला गया है। शहर के आदर्श पुलिस स्टेशन का टेलीफोन अक्सर खराब रहने के कारण लोग परेशान रहते हैं। हालांकि पुलिस थाना से शिकायत भी दर्ज करवाई जाती है, लेकिन दूरसंचार विभाग टेलीफोन की लाइन को ठीक करने में कोताही बरतता है, जिसका खामियाजा आमजन को उठाना पड़ता है। शहर का पुलिस थाना लिंक रोड पर घनी आबादी क्षेत्र से दूर है। ऐसी स्थिति में लोगों के पास पुलिस से संपर्क करने का साधन थाने पर लगा फोन है, लेकिन टेलीफोन खराब रहने के कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। हाल ही में पुलिस थाना का टेलीफोन खराब हुआ, जो रविवार को भी दुरुस्त नहीं हो पाया है। श्री राजराजेश्वरी गौशाला में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर 9 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यज्ञाचार्य कृष्णानंद महाराज के आचार्यत्व में घट स्थापना के साथ शतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। साध्वी हेमलताबाई महाराज दल ने बताया कि देव मंडल पूजन के साथ आयोजन का श्री गणेश किया। पूजन के बाद 11 ब्राह्मणों के द्वारा सप्तशती पाठ किए गए। आयोजन में 64 योगिनी के ज्वाला कुंड का स्थापन भी किया गया तथा भंडारा लगाकर कन्या भोजन करवाया गया। आयोजन में देवादास महाराज, जतेदार बाबा हरजीत सिंह, रसूलपुर संतोष बाबू इंदौरिया, मानकचंद बबीरवाल, भगवानाराम सारस्वत, पूर्व सरपंच उमेश सिंह, भगवान सिंह, किशनलाल रेवाड़िया, सुनील छोटिया, हीरालाल कठोर, दीनदयाल सोनी, बाबूलाल लुहानीवाल, जगदीश सैन, सुरेश सेदा, अजय सिंह राठौड़ सहित कई लोग उपस्थित थे। भगवान देवी भुआलका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में रविवार को भामाशाह के आर्थिक सहयोग से पुस्तकालय कक्ष के निर्माण की आधारशिला रखी गई। संस्था प्रधान गोपाल कंवर ने बताया कि इस स्कूल की पूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष स्वर्गीय रेवा अग्रवाल की पुण्य स्मृति में इनके पति ब्रिज दीपक अग्रवाल द्वारा इस स्कूल में एक पुस्तकालय कक्ष का निर्माण करवाया जाएगा। इस मौके पर भामाशाह ब्रिज दीपक अग्रवाल ने कहा कि उनकी पत्नी इस स्कूल में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर पदस्थापित रही थी और उनका बच्चों से अत्यधिक लगाव था, इसलिए उनकी स्मृति में वे एक पुस्तकालय कक्ष निर्मित करवाकर उनके जन्म दिवस पर स्कूल को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर उप प्राचार्य वंदना सैनी, सीमा शर्मा, महेंद्र डूडी, पूनम कुमारी, राजेंद्र मौर्या, सुशीला देवी, जगदीश प्रसाद, निर्मला जाट, मोहम्मद आजाज, मुनकेश, निर्मला शर्मा, विशाल चौधरी, पूजा अग्रवाल, सुप्रीता अग्रवाल, सुनंदा अग्रवाल, श्रवण कुमार गुप्ता, भावना, वैभवी, मधु गर्ग, सुमन गुज्जर, महेंद्र शर्मा, विमला शर्मा, सुजाता, गुलाम रसूल, कृष्णा शर्मा, अन्नम भारद्वाज, हिमांशु राजवंशी सहित अग्रवाल परिवार के सदस्य मौजूद रहे। स्कूल परिवार द्वारा भामाशाह अग्रवाल का आभार व्यक्त किया गया।